असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और अब 3 फेजेज में इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से सरगर्म हो गई है। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आज कई ज्वाइनिंग्स जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में की गई है। अजय सोडोत्रा मेरे साथ हैं, फॉरेन मिनिस्टर और सीनियर मोस्ट पार्टी लीडर हैं जम्मू से। इम्तिहान की घड़ी अब आ रही है, आप तैयार हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार होती है, इलेक्शन मोड में होती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर में वोट का हक दिलवाया था और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार होती है। इम्तिहान इसलिए मैंने बोला कि क्योंकि ये जो मरहला है, इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं, यूटी में इलेक्शन हो रहे हैं, धारा 370 खत्म हो चुकी है, बीजेपी 50+ का आंकड़ा नारे दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यूटी में इलेक्शन हो रहे हैं, उमर साहब कंफर्टेबल नहीं है, 50+ का आंकड़ा बीजेपी कह रही है और वो बड़े जोर शोर से कर रही है, और धारा 370 जो आपका सबसे बड़ा नारा था वो अब ठंडे बस्ते में। चैलेंजेस तो हैं, चैलेंजेस तो हर इलेक्शन में होते हैं, ये सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं। बाकी जहां तक तल्लक है नारा देने का, नारा तो आप 90 का भी दे सकते हो, नारा देने में कोई रोकता है? यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 का नारा दिया, वो तो 300 से नीचे आ गए, क्योंकि फैसला लोगों ने करना है, मेरे नारे से कुछ नहीं होगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि 50 पार, उनको ये पूछिए कि आप जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुई, आपका वोट 50% गिर गया, जो मिला भी वो मोदी जी के नाम का मिला। आज असेंबली की बात है, असेंबली में वोट इनका और गिरने वाला है। आप कहते हैं 50 पार, मैं समझता हूं लोगों को जो मैं मिलके महसूस करता हूं कि ये लखनपुर पार। नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कल से मैं खुद भी हैरान हूँ, फारूक साहब कह रहे हैं मैं भी लड़ूंगा, उमर साहब कह रहे हैं मुझे, वो फारूक साहब कह रहे हैं वो नहीं लड़ेंगे, उमर साहब कह रहे हैं मुझे पार्टी का प्रेशर है, मैं लड़ सकता हूँ। ये एक पेज पे क्यों नहीं है दोनों, मतलब बाप बेटे दोनों एक पेज पे है। इलेक्शन जो फैसला पार्टी हाईकमांड करेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो वर्किंग कमेटी पिछले दिनों 2 दिन की हुई, तमाम मेंबरान ने उमर साहब से रिक्वेस्ट की कि अपना फैसला रिकंसिडर करें इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ कैडर ऑफ द पार्टी। वो लड़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर लड़ेंगे और लड़ना चाहिए। मेरा भी कहना है उमर साहब को भी लड़ना चाहिए, क्योंकि उमर साहब जो हैं वो अगर नहीं लड़ेंगे तो फारूक साहब भी लड़ेंगे। ये पार्टी हाईकमांड है, अगर वो कहेंगे हम दोनों लड़ेंगे तो वी विल सैल्यूट। उमर साहब ने कहा उनका हेल्थ ठीक नहीं है, हो सकता है मैं ही लड़ूं। समझ नहीं आ रहा दोनों लड़ेंगे या एक लड़ेंगे। ये एक फैसला हाईकमांड करेगी, आपके सामने आ जाएगा, पार्लियामेंटरी बोर्ड बैठेगा, आपके सामने फैसला आ जाएगा। ये बताइए, मैनिफेस्टो कमेटी, क्योंकि मैंने जो सुना है आज कोई मीटिंग है, फारूक साहब इसलिए निकल के भी गए, आज क्या होने जा रहा है? मैनिफेस्टो कमेटी जो है बड़े दिनों से बैठ रही है, बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं, हम भी उसमें बैठते हैं, उसमें बात होती है, हर इशू पे बात होती है। मुझे उम्मीद है कि जो मैनिफेस्टो आएगा वो लोगों की, वो जैसे है ना, लोगों के दिल उसमें क्या है वो लिखा होगा, लोग क्या चाहते हैं वो लिखा होगा। लोगों की तवक्कुआत बड़ी है नेशनल गवर्नमेंट से। आप देखिए, ये पहली दफा मैंने देखा कि हमने लोगों के ओपिनियन मांगे थे, भाई हम मैनिफेस्टो में क्या क्या करें, और कम से कम 10,000 लोगों ने उस पर दिया, अपने व्हाट्सएप पे अपने व्यूज दिए। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोग जो चाहेंगे वही होगा। अलायंस की अगर हम बात करें तो आपने इंडिया ब्लॉक के अंडर चुनाव लड़ा, कांग्रेस आपके साथ थी, पीडीपी नहीं थी। इस बार क्या अलायंस कांग्रेस के साथ, क्योंकि ऐसी इंडिकेशंस फारूक साहब ने भी कल दी कि हो सकता है अलायंस हो उनके साथ, कम से कम कांग्रेस के साथ, क्या ऐसी संभावना है? हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अलायंस करना या नहीं करना ये पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी कि इसको क्या करना है, फिर उसके आगे अगर कुछ होगा, पेशकदमी होगी, आपके सामने आएगा। आप जम्मू में सभी सीटों पे लड़ेंगे या आपको लगता है कि कुछ सीटें आपको कांग्रेस या बाकी पार्टी? आज तो हमारी कोशिश है कि हम सब सीटों पे लड़ें। ये लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगा कि कब तक ये फाइनल होगा, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन, ये लिस्ट कब तक निकलेगी? मुझे लगता है जो फेज चलता जाएगा, जो सिलेक्शन होती जाएगी। आज फेज 1 की बात है, उसमें आपको फेज 1 का जो है वो आ जाएगा थोड़े दिनों में, 1-2 दिन में, फिर उसके बाद सेकंड का आएगा, उसके बाद थर्ड फेज का आ जाएगा। 4 अक्टूबर के बाद हम क्या, आपको लगता है कि एनसी होगा या एनसी के साथ कुछ और पार्टी अलायंस में? हम तो चाहेंगे कि अपनी गवर्नमेंट बने,
बाकी लोगों का फैसला है, जो लोग फैसला करेंगे उसके मुताबिक वक्त के मुताबिक देखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सोडोत्रा बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ही होपफुल हैं और कह रहे हैं कि पत्ते तो पूरे खोल नहीं रहे हैं क्योंकि अभी मीटिंगों का दौर नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर श्रीनगर में शुरू हो रहा है। आज से ही लगातार 2-3 दिन ये चलेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी है, वर्किंग कमेटी मीटिंग भी है, मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग में सारी चीज़ों का निकलेगा और 2-4 दिनों में तस्वीर सामने आएगी कि पार्टी के अलायंस में जा रही है या अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो अजय सोडोत्रा कह रहे हैं उसके मुताबिक पार्टी हो सकता है कि अलायंस भी कर सकती है या सोलो भी जा सकती है। उसका फैसला 2-3 दिन में हो जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।